Welcome to all dear student in this new videos. This video is related to solutions for our exercise from class 7th. Okay. So now question number 1. What is given that on question number 1? Find the circumference of the circle with the following radius. Okay. Take pi is equal to 22/7. Okay. In our earlier videos, everyone familiar with the basic concept related to closed object. ओके इफ़ आपको प्रीवियस वीडियो आप वॉच नहीं किए हैं और आपको बेसिक कंसेप्ट में कहीं पर आपको कुछ डाउट आ रहा है तो आप प्ले लिस्ट से सर्च करके आपको क्लास 7 से रिलेटेड जो वीडियो है उसको आप सर्च करिए और वहाँ से उसको आप अच्छे से समझिए कि उसके रिलेटेड क्या क्या और भी जो विशेष जानकारी है जो आपको क्या अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले आप उसके जो बेसिक कंसेप्ट है उसको रिवाइज करिए, उससे रिलेटेड और भी क्या चीज़ हो सकता है इसके बारे में आपको थिंकिंग भी करना है। सो लेट्स स्टार्ट अवर दिस वीडियो। चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। ओके, स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट बता दूं कि एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ओके, एरिया ऑफ सेमी कंसेंट्रिक सर्कल एंड सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, ये सारी चीज़ें आपको पहले आना चाहिए। ओके, एवरीवन नो व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सर्कमफेरेंस एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सर्कमफेरेंस एंड पेरीमीटर ऑफ सर्कल। ओके, सो इन सर्कल में हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। और जो भी जितने भी फ्लैट फेस रहते हैं जैसे रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, उसमें हम उसको पेरीमीटर बोलते हैं। तो जो पेरीमीटर है सारी चीज़ें आपको डीपली आपको पता है और आपको सपोज आपको पता नहीं है तो आप वहाँ से सर्च करके आप उसको पहले क्लियर कर लीजिए, देन इसको आप वॉच करते हैं। ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट अवर दिस वीडियो। ओके, अवर क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम एक्सरसाइज। ओके, कैलकुलेट द circumference of the circle. Okay, calculate the circumference of the circle. So firstly we can draw a circle, okay, with radius r. कोई सा भी एक हम सर्कल ड्रॉ करेंगे और जिसका रेडियस क्या होगा, r होगा। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्कमफेरेंस। ओके, सपोज कोई सा भी एक पर्सन है, ओके, यहाँ से वो स्टार्ट करता है और इसके राउंड में, ओके, क्लॉकवाइज आइदर एंटी क्लॉकवाइज क्या करता है, रोटेट करता है और इसी पॉइंट में क्या होता है, रिटर्न होता है। तो ये जो हम लोग का आउटर पोर्शन है, ठीक है, दैट इज नोन एज द पेरीमीटर। यू नो आपको पता ही है। ओके, देन सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू क्या होता है, 2πr होता है। ठीक है, ये इसका फार्मूला हुआ। ये फार्मूला आपको पहले पता होना चाहिए। हियर r क्या होगा, इस सर्कल का रेडियस है, पाई का वैल्यू क्या हो जाता है, ओके, पाई इज इक्वल टू 22/7, ये हमको गिवन है। देन पुट ऑल द वैल्यू, फर्स्ट वन आर ए इज इक्वल टू मीन्स आर इज इक्वल टू कितना गिवन है, 14 सेंटीमीटर है। सारे वैल्यू हम पुट करते हैं और सिंपल सा इसको हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू 22/7 इंटू 14। ओके, 7 1 जा 7 2 जा 2 2 जा 4, 4 इंटू 22 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 84 सेंटीमीटर। ओके, अब यहाँ पर ये सेंटीमीटर होगा कि सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ओके, रिप्लाई में ओके सेंटीमीटर होगा। क्यों होगा, क्योंकि इट इज़ ए सर्कमफेरेंस, इट इज़ नॉट एरिया। सपोज ये एरिया रहता तो क्या होता, सेंटीमीटर स्क्वायर होता। ओके, सिमिलरली बी, ओके, व्हाट इज गिवन दैट आर इज इक्वल टू 28। ओके, 28 आपको करना क्या है, जो क्वेश्चंस आपको गिवन है उस क्वेश्चंस को पहले आपको डायग्राम ड्रॉ करना है। सपोज सर्कल बोला है तो आपको सर्कल का ड्रॉ करना है, सेमी सर्कल बोला गया है तो सेमी सर्कल का करेंगे, कंसेंट्रिक सर्कल रहेगा तो कंसेंट्रिक सर्कल का करेंगे, क्वाड्रिलेटरल रहेगा तो क्वाड्रिलेटरल करोगे, कुछ भी बोलेगा उसको आपको पहले करना है तब आपको प्रोसीड करना है। अगेन अब हम ड्रॉ कर लेंगे एक सर्कल। ओके, इसका रेडियस क्या रहेगा, 28 रहेगा। ठीक है, 28 सेंटीमीटर। ओके, अब ये नहीं है कि इसमें हम फर्स्ट में ड्रॉ कर लिए हैं तो इससे इसका भी काम चल जाएगा, ऐसा नहीं। क्यों, क्योंकि दोनों का रेडियस क्या है, सेम है या डिफरेंस है, अलग अलग है। तो अब जब अलग अलग है तो आपको 2 बार ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें आपको लेजीपन नहीं करना है। ओके, देन सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू, पता ही चला गया सबको, 2πr को वैल्यू पुट कर देते हैं, 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 28। अब ओके, वैल्यू पुट करने के बाद कुछ लोगों को दिक्कत ये आएगा कि इसको हम सिंप्लीफाई कैसे करें, है ना, किसी को कैंसिल करने में दिक्कत होगा। कुछ लोग क्या कर लेंगे, 2 को 28 से कैंसिल कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ऐसा नहीं करना है आपको, ऑलवेज रिमेंबर रखना है
न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स को ही हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। और जब भी हम कैंसिल करेंगे तो ये ध्यान रखना है कि वो सेम टेबल से, ठीक है। इसको हम कर रहे हैं 7 से, इसको कर रहे हैं 10 से, तो ऐसा नहीं है। ये 7 के टेबल में है तो 7 1 जा 7। अब आपको 7 के ही टेबल करना है, 22 तो आता नहीं है, 7 3 जा 21 आता है। 7 के टेबल में 2 आता है क्या? हाँ, कौन बोल रहा है? हाँ, कभी नहीं आता है। तो क्या आएगा? 28। तो 7 4 जा 28, 2 इंटू 22 इंटू 4। ओके, ये कितना आ जाएगा? 4 2 जा 8, 22। ओके, देन 8 2 जा 16, 16 प्लस 1 17, ये भी क्या हो जाएगा? 176 सेंटीमीटर होगा। ओके, थर्ड वन ये आप लोगों की टास्क रहेगा कि उसको आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। बहुत ईजी है, केवल सिंप्लीफाई करना है। एक बार फिर से मैं आपको सिंप्लीफिकेशन को एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या करना है। देख लो, मैं यहाँ भी किया था, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स को मैं कैंसिल किया हूँ। यहाँ पर भी सेम कंसेप्ट अप्लाई किया हूँ, तो इसको आपको फॉलो करना है और बहुत ही कम टाइम में सरकमफ्रेंस आपको कैलकुलेट कर लेना है। ओके, ऑन क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द सर्कल। ओके, एवरीवन नो व्हाट इज सर्कल। और एरिया भी क्या होता है, सबको पता है। एरिया इज आउटर पोर्शन और इनर पोर्शन। ओके, एरिया इज द इनर पोर्शन। ये सारा चीज़ें जो बेसिक कंसेप्ट है उसको मैं फर्स्ट वीडियो जब इस चैप्टर का जब अपलोड किया था तब आप वहाँ से इसको क्लियर किए थे, ठीक है। आपको क्लियर नहीं है तो प्लेलिस्ट में सर्च करिए और ये सारे जो वीडियो आप अपने फ्रेंड को भी शेयर करिए, है ना। जो भी आपके जो खास फ्रेंड है वो दूसरे स्कूल के भी हो सकते हैं, उनको भी आप शेयर करिए। क्यों? शेयर करने से क्या फ़ायदा होगा? आपको तो बेनिफिट होगा, क्योंकि उनको यदि आप कुछ उनको बेनिफिट होता है, उनको कुछ चीज़ समझ में आता है, तो आपको हमेशा याद रखेंगे कि हाँ, एक मेरे फ्रेंड ने एक ऐसा वीडियो सेंड किया था जिससे मेरे को कुछ फ़ायदा हुआ था, ठीक है। तो आपको अपने फ्रेंड को शेयर भी करना है। व्हाट्सअप में कर सकते हो, फेसबुक में कर सकते हो, और जितने भी सारे जो सोशल मीडिया है उसमें आपको शेयर करना है। इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, जिसका भी आप यूज़ करते हो। ओके, और आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वॉच करते करते आपको लोग एक छोटा सा और काम करना है, इस वीडियो को लाइक भी करना है, ठीक है। आप वीडियो को यदि लाइक करते हो तो जो इस वीडियो को बना रहा है वो भी क्या होता है? सेल्फ मोटिवेट भी होता है, ठीक है। तो जैसे जितना ज़्यादा वो मोटिवेट होगा उतना ही अच्छे से अच्छा आपको लोगों के लिए वीडियो बनता जाएगा, और उस वीडियो में आपके लिए क्वालिटी भी आते जाएगा, ठीक है। साउंड सिस्टम का, लाइटिंग का, सारे चीज़ आपके लिए किया जाएगा। लेकिन ये डिपेंड करता है आपके वॉच करने पर। यदि आप पूरा वॉच करते हो, लाइक करते हो, शेयर करते हो, और जो न्यू यूजर्स हैं, ठीक है, उसको इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। क्यों? सब्सक्राइब करते हो और बेल आइकन को प्रेस भी करना है। इससे क्या होगा कि सबको पता है, अभी के टाइम में किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। ओके, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल्स। सो फर्स्टली वी कैन ड्रॉ अ सर्कल, सुटेबल सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, अब जब इसको आप ड्रॉ करोगे तो मैं चौक से बना रहा हूँ, आपको कॉपी पे पेन से नहीं बनाना है, ठीक है। आप किससे बनाओगे? पेंसिल से बनाना है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। अब इसका रेडियस कितना है? R इज इक्वल टू 14 mm, ठीक है। तो 14 mm बहुत छोटा होता है। ये चौक है, इतना का रहेगा, तो 14 mm का आप रेडियस लेकर नहीं कर सकते। सेंटीमीटर में आपके स्केल में रहता है, तो कैसे करेंगे? कोई सा भी हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे, उसको कंसीडर करेंगे कि ये इतना है। हमको एग्जैक्ट में नहीं जाना है कि 14 mm ही लेना है। अब मैं यहाँ पर सेकंड बात करता हूँ, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 49 मीटर है। तो 49 मीटर का इतना बड़ा आप सर्कल ड्रॉ करोगे क्या? आप जहाँ पर बैठे हो पूरा रूम को कवर कर लेगा। तो उतना बड़ा आपके पास पेज है, अपने सिर में बना सकते हैं क्या? ऊपर में स्काई में नहीं बना सकता ना। तो हम क्या करते हैं, उसको कंसीडर करते हैं कि हाँ, दिस इज ए सर्कल एंड इट इज रिप्रेजेंट देयर रेडियस और डायमीटर। ओके, सिंपल से हमको अंडरस्टैंड करना है, वैल्यू को पुट करना है। ओके, तो 14 सेंटीमीटर का हम वैल्यू ले लेते हैं। ओके ओके, फटाफट मेरे को रिप्लाई करिए कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू, ओके, रिप्लाई मी फास्ट, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू भी अब आपको पता चल गया है, क्योंकि आप लोग KG 1 से पढ़ रहे हो। पाई का वैल्यू क्या होता है? कुछ लोग बोल रहे हैं सर पहली बार सुन रहे हैं, तो ठीक है, आप लोग KG 1 में नहीं पढ़े थे, अभी पढ़ रहे हो, ठीक है। 6 में भी पढ़े हो। तो आर का वैल्यू क्या होता है? 14 स्क्वायर होता है, ठीक है। तो 22/7। अब 14 का टेबल आपको आता है तो 14 का टेबल कर लो, नहीं आता है तो इसको 2 बार लिख लो, क्या दिक्कत है? ज़बरदस्ती क्यों उसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है। ओके, 7 1 जा 7 2 जा। ओके, देन 22 इंटू 2 इंटू 14 28। अब इसको तो मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा, आपको मल्टीप्लिकेशन आता है, आई नो। ओके
ओके मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 28 और 22 कितना हो जाएगा, 8 2 जा 16 कैरी 1, 2 2 जा 4, 8 2 जा 16, 20 + 1 21, 2 2 2 जा 4 6। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 616। अब ये किस में आएगा, mm² में हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं कि हम लोग आंसर सही है या नहीं है। 8 2 जा 16 कैरी हुआ 1, 2 2 जा 4, 8 2 जा 16 21, 2 कैरी हुआ 2 2 जा 4 + 2 6 616 mm²। ओके देन प्रोसीड टू अवर क्वेश्चन बी एंड व्हाट इज गिवन दैट एंड क्वेश्चन नंबर बी कैलकुलेट द एरिया ऑफ सर्कल इफ देयर डायमीटर d इज इक्वल टू 49 मीटर। ओके प्रोसीड टू बी। ओके अगेन यहाँ पर आप सर्कल ड्रॉ किए थे, यहाँ पर भी करना है तो छोटा सा बना लो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आपको एक बड़ा ही बनाना है। ओके अब इसमें क्या चीज़ गिवन है, डायामीटर गिवन है। ओके रेडियस गिवन नहीं है। ओके व्हाट इज डायामीटर, ओके व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेडियस, कॉर्ड, डायामीटर ऑफ ए सर्कल, सारा चीज़ आपको आता है तो कोई यहाँ पर बताने की ज़रूरत नहीं है। ओके दैट इज डायामीटर, वी नो डायामीटर इक्वल टू 2r। क्या होता है, d इज इक्वल टू 2r। d का वैल्यू कितना गिवन है 49, कितना है 49 इज इक्वल टू 2r, तो r इज इक्वल टू 49/2। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको कैंसिल करने में आपको नहीं जाना है, जो एग्जैक्ट कैंसिल हो जाता है उसकी बात अलग है। अब 49 को 2 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल में आएगा, डेसिमल में आएगा तो और आप फंसोगे कि इसको हम कैसे करेंगे सॉल्व। तो इससे सबसे बेस्ट है इसको इतना ही रहने दो, इतना हम रखेंगे तो खुद से कैंसिल होगा। वहाँ पर क्वेश्चन को ऐसा सेट किया रहता है वो खुद से कैंसिल हो जाता है, तो आपको डेसिमल में लाने की ज़रूरत नहीं है। ओके देन एरिया ऑफ सर्कल सी इज इक्वल टू होता है, इसका बहुत ही अच्छा सा फार्मूला है πr²। पाई का वैल्यू होता है 22/7 और आर का वैल्यू हम लोग तो निकाले 49/2। तो मैं यहाँ पर इसको लिख दूँ 49/2 और ये 49/2। कुछ लोग तुरंत बोलेंगे सर ये 2 बार कैसे आया, 2 बार इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है। तो 49 के टेबल आपको आता है तो आप कर लेना, 49 नहीं आता है तो टाइम टेकन है ना, तो उसी टाइम को सेव करने के लिए क्या कर रहे हैं हम लोग, इसको 2 बार लिख ले रहे हैं। 2 बार लिखने में क्या है, देखिए बहुत सारा चीज़ कैंसिल हो जाएगा, 7 1 जा 7 से 1 जा कैंसिल, 2 के टेबल में भी आता है तो इसको कर लेते हैं 11 जा। ओके थोड़ा सा मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ ताकि आपको स्पेस मिल जाए और इसको आप और भी अच्छे तरीके से समझ जाओ। ओके कितना कितना बच गया है 11 7 49 डिवाइडेड बाई 2। ओके अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 7 से 1 जा 77, 49 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे उसके बाद डिवाइड करेंगे तो भी आंसर सेम आएगा। ओके और या फिर आप डिवाइड करने के बाद मल्टीप्लाई करते हो तो भी सेम रिजल्ट आएगा। आपको जैसा आपको अच्छा लगता है वैसा कर सकते हो। तो मैं पहले क्या करूँगा, पहले मैं मल्टीप्लाई करता हूँ फिर उसको डिवाइड करता हूँ। ओके सो 77 × 49 को कैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे। ओके 9 7 जा 63। ओके 6 कैरी हुआ, 7 9 जा 63, 7 4 जा 20, सारे को प्लस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 9 और 8 7 17, ये हो जाएगा 6 2 8 9। ओके कितना आ जाएगा, कैरी हुआ 9, 7 4 जा 28, 28 और 9 कितना हो जाएगा 3773। ठीक है, ये मोबाइल नंबर नहीं बता रहा हूँ मैं, यहाँ इसका आंसर आया। ओके इसको कैंसिल कर लीजिए, 2 के टेबल में होगा 2 1 जा 1 कैरी, 17 2 8 जा 16 अगेन 1 कैरी, 2 8 जा 1 बचा, 2 12 2 6 जा 12 है 1 बचा। अब जो 1 है वो 2 से छोटा है तो क्या करेंगे, डॉट लेंगे, ले लेते हैं डॉट। अब ये जो 1 था वो कितना मन कन्वर्ट हो गया 10 में, 2 5 जा 10। अब ये किस में है देख लेते हैं, यूनिट मीटर है, मीटर स्क्वायर, दैट इज द एरिया फॉर दिस गिवन सर्कल। क्लियर, क्या चीज़ समझ में नहीं आया वह रिपीट कर देता हूँ। यहाँ तक तो सबको क्लियर है क्योंकि ये सब आप कब से कर रहे हो। थोड़ा सा यहाँ पर हो सकता है कि सिंप्लीफिकेशन में हम कैसे करें, तो एक बार चलिए 11 × 7 77। अब 11 के टेबल आता है, 7 का भी टेबल आता है, कर सकते हैं 49, 77 × 49 एक बार चेक करते हैं, 7 9 जा 63 तो 3 लिया मैं, कैरी हुआ 6। ओके देन 7 9 जा 63, 7 4 जा 28 प्लस किया तो कितना हो जाएगा 9 और 8 17, 7 कैरी 1, 6 2 8 9 7।
ओके 9। देन 7 4 28, 28 और 9 कितना हो जाएगा 17, और ये हो जाएगा 37, 37 73 डिवाइडेड बाई 2। ओके यहाँ पर देखो 2 1 जा 1 बचा, ये 17 हुआ तो 2 8 जा 19 होता है, कितना होता है 2 8 जा 16 होता है ना, तो ठीक है 8 किया, कितना बचा 1, फिर से 16 2 8 जा 1 बचा 13, कितना हो जाएगा 12 है, 2 6 जा, आपको टेबल है 7 9 जा 63, तो 3 लिया मैं, कैरी हुआ 6। ओके देन 7 9 जा 63, 7 4 जा 28 प्लस किया तो कितना हो जाएगा 9 और 8 17, 7 कैरी 1, 6 2 8 9 7, ओके 9। देन 7 4 जा 28, 28 और 9 कितना हो जाएगा 17, और ये हो जाएगा 37, 37 73 डिवाइडेड बाई 2। ओके यहाँ पर देखो 2 1 जा 1 बचा, ये 17 हुआ तो 2 8 जा 19 होता है, कितना होता है 2 8 जा 16 होता है ना, तो ठीक है 8 किया, कितना बचा 1, फिर से 16 2 8 जा 1 बचा 13, कितना हो जाएगा 12 है, 2 6 जा, आपको टेबल ऐसे करना है कि उससे ज़्यादा ना हो कम हो सकता है, ठीक है। देन डॉट हो जाएगा 2 5 जा। क्लियर? ओके क्वेश्चन नंबर 3 क्या करना है उसको, अब आपको अब कुछ समझ गए होंगे क्या करना है। ओके ओके देन क्वेश्चन नंबर 3। ओके व्हाट इज गिवन देयर एंड क्वेश्चन नंबर 3। हम जितने सारे जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसको आप पहले थोड़ा सेल्फ सोचिए उसके बारे में, क्या गिवन है, आपको क्या करना है, आपको क्या डिसीजन लेना है, ठीक है। क्वेश्चन को करने का मतलब ही क्या है, आप में थिंकिंग पावर आना चाहिए, है ना। थिंकिंग पावर लाने के लिए ही आप क्वेश्चन करते हो, ना कि उसको आप प्रैक्टिस अपना राइटिंग सुधारने के लिए, ठीक है। मैथ्स में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन क्यों करते हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चंस का प्रॉब्लम अलग रहता है, उसमें हमको क्या डिसीजन लेना है, क्या करना है, सारी चीज़ हमको इसमें सोचना पड़ता है। तो चलिए इसको हम समझते हैं। इफ़ द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल सीट इज 154 मीटर, सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल है, उसका सर्कमफेरेंस गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन में आप इस चीज़ को कैलकुलेट किए थे सर्कमफेरेंस को, लेकिन इसमें उसको चीज़ दिया है। क्यों दिया है, क्योंकि उससे कुछ चीज़ आपको मिलेगा। क्या चीज़ मिलेगा, किसी को कुछ दोगे तो कुछ मिलता है कि नहीं, ठीक है। जब भी हम किसी को कुछ गिफ्ट देते हैं तो हमको हैप्पीनेस मिलता है फर्स्ट चीज़, और हो सकता है कि आपको बाद में वो भी कुछ दे दें। ठीक वैसे ही यहाँ पर दिया है सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, तो सर्कमफेरेंस हमको दे रहा है, मतलब हमको क्या मिलेगा, या फिर क्या मिलेगा, कुछ चीज़ वैल्यू मिलेगा। ओके क्या मिलेगा देखते हैं। फाइंड इट्स रेडियस, तो जो पूछ रहा है वही मिलेगा। क्या चाहिए हमको, रेडियस चाहिए। ओके देन सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू होता है 2 पाई आर, एंड 2 पाई आर इज इक्वल टू गिवन है 154 मीटर। Okay, remember their unit is always in meter. Why? Because given that circumference. Okay, then 22/7 r का वैल्यू कैलकुलेट करना है 154। ओके देखो अब इस क्वेश्चन को करने का मोटो क्या है कि आपको पहले सिंप्लीफिकेशन को आप समझ लो
यही चीज़ आपको सिखाना चाहता है। वहाँ पर हम इसको डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को कैंसिल किए थे। अब आर 7 के टेबल में आर आता है, पढ़ो टेबल कितने बार में आएगा आर। कुछ लोग बोलते हैं हाँ 2 बार में आएगा, आया ही नहीं सकता क्योंकि ये 7 है, ये आर है। तो इसी चीज़ को आपको सिखाने के लिए ही क्वेश्चन आपको करना रहता है। तो अब इसको हम कैसे करेंगे, जो डिनोमिनेटर्स में है वो इसके हो जाएगा न्यूमरेटर में, ठीक है। ये इक्वल टू इतना ही आ गया, जो डिनोमिनेटर्स में न्यूमरेटर में है वो आ जाएगा नीचे में। तो 22 2 जा 44 कर देते हैं। अब 7 के टेबल में 44 आता नहीं है, आता तो उसको हम कैंसिल कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर यह दिख रहा है कि 2 के टेबल में ये भी आता है और 2 के टेबल में ये भी आता है। 2 4 जा 2 2 जा 2 2 जा 2 6 जा 12 2 7 जा 14 2 7 जा 14, ये 77 एक बार लिख लेता हूँ इसको थोड़ा सा सजा के ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। 2 के टेबल में 2 तो आता है बट क्या 7 आता है, नो। तो कैसे करें आप, 11 के टेबल में तो आता है, 11 1 जा 11 2 जा 11 7 जा, ठीक है। तो 7 × 7 डिवाइडेड बाई 2 49, 49/2 कर सकते हो, आपका मन है नहीं करना तो ये भी आंसर है। और करना चाहते हो तो डेसिमल में 2 2 जा 4, ओके 2 4 जा 8 2 5, 24.5 मीटर इज द रेडियस फॉर दिस गिवन प्रॉब्लम, ओके। ये भी आपका करेक्ट आंसर है। किसी को लगता है कि आप इससे आगे नहीं कर सकते, अब थक गए हैं तो यहीं पर रुक सकते हो, और आपको लगता है कि और आगे करना चाहिए तो यहाँ तक भी कर सकते हो, ओके। देन प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द सीट, ठीक है। कौन सा सीट है ये, ओके। रिप्लाई में कौन सा सीट है, रेक्टेंगल है कि ट्राइंगल है कि रोम्बस है, क्या है। कुछ लोग बोल रहे हैं ये क्वाड्रिलेटरल है। अवर क्वेश्चन इज दैट इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कुलर सीट है, मतलब किस फॉर्म में है वो, ओके सर्कल के फॉर्म में रहेगा। इसका एरिया निकालना है, निकाल लें। आर मिल गया है पाई आर स्क्वायर 22/7, आर इक्वल टू 49/2, अगेन 49/2। अब मत पूछना कि 2 बार क्यों लिखा हूँ, इसके पहले बता दिया था मैं। 7 1 जा 7 7 जा 2 1 जा 2 11 जा 11 × 7 × 49 डिवाइडेड बाय 2, 77 × 49/2। अब इसको सॉल्व करना ये आपका टास्क है। मल्टीप्लिकेशन आपको आता है, आर करने के बाद उसको डिवाइड करना भी आता है आपको, यस नो। इसके पहले क्वेश्चन में यही सारा चीज़ मैं किया था, सेम यही डिजिट था, सेम यही वैल्यू था, तो उसको मैं डिवाइड भी किया था। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ वेरी एप्लीकेबल इन अवर डेली लाइफ, ओके। इस टाइप के जो प्रॉब्लम्स रहते हैं हमारे लाइफ में रहता ही है। जैसे हम जहाँ रहते हैं, जहाँ आप घर में रहते हो, आपका होम है, उसके बाउंड्री है, उसको हम वायर से फेंसिंग करके रहते हैं, बाउंड्री रहता है, ताकि कोई भी जो थीफ रहता है वो ऊपर से ना कूद करना है, या फिर गेट भी हाइट रखते हैं। तो ठीक वैसे भी एक गार्डनर है, जब आप चाहते हो कि आप सेफ रहना चाहते हो तो वो भी तो चाहता है कि वो सेफ रहे। तो ठीक है, वो क्या करता है चलिए समझते हैं। अ गार्डनर वांट टू फेंस अ सर्कुलर गार्डन ऑफ डायमीटर 21 मीटर। एक सर्कुलर क्या है, गार्डनर है, उसमें वो वायर लगाना चाहता है। उसके वायर कहाँ पर लगाएंगे, एरिया में निकाल लगाएंगे कि सरकमफेरेंस में,
उसके आउटर पोर्शन में ही तो करेंगे ना उसको हम फेंस। फेंस मीन्स वायर करना है। फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप ही नीडेड टू परचेज। अब उसको कितना वायर चाहिए ताकि वो उसको परचेज कर सके। फर्स्ट क्वेश्चन, इफ़ ही मेक 2 राउंड टू फेंस। अब उसको 2 बार करना है। एक बार में पता चल रहा है कि जो थीप है वो आ जा रहा है ऊपर से कूद कर, तो उसका और हाइट करता है 2 बार ताकि मत आए, और आता है तो फंस जाए वायर में। अब उसको पकड़ लोगे, फिर घर में उसको पुलिस के पास भेज देना। इफ़ ही मेक्स 2 राउंड ऑफ फेंस, आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द रोप इफ़ द कॉस्ट पर मीटर का चार्ज कितना है, 4 रुपीज़ है। बहुत सस्ता है। तो कुछ लोग बोलेंगे सर उसको 10 बार लगा लेते हैं। तो 10 बार लगाना रहेगा तो क्या करोगे, पहले हम 2 बार का लगाना सीख जाते हैं, फिर 10 बार का लगाना आप खुद सीख जाओगे। ओके, कैसे देखते हैं। तो सबसे पहले हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, कर लें। ओके, इसका डायामीटर इसमें गिवन है, और अभी मैं बताया था कि डायामीटर का फार्मूला क्या होता है। डायामीटर होता है D इक्वल टू होता है 2R। तो यहाँ से R का वैल्यू कितना हो जाएगा, R इक्वल टू हो जाएगा 21/2। अब फिर से यही बातें हैं कि इसको हमको डेसिमल में नहीं जानना है। डेसिमल में करेंगे तो हमको दिक्कत होता है सॉल्व करने में, ठीक है। अब गार्डनर है तो गार्डनर का भी फोटो बना देता हूँ कि कैसा है। ओके, बहुत ही हार्ड वर्क करने वाला है ये। एकदम थोड़ा अजीब सा दिख रहा है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके, नो प्रॉब्लम। ये क्या करना चाहता है, जो इसका सरकमफेरेंस है ना, ये इसमें वायर करना चाहता है ताकि इससे क्या हो, वो सेफ रह सके, ठीक। तो कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द वायर। तो आपको वायर लगाना कहाँ पर है, इसमें ही तो लगाना है ना। तो अभी मैं क्या बताया था कि फर्स्ट में जब हम यहाँ से यहाँ तक राउंड करते हैं तो दैट इज सरकमफेरेंस। तो जितना उसका सरकमफेरेंस रहेगा उतना ही तो हमको वायर चाहिए। ओके, लेंथ ऑफ वायर इज इक्वल टू क्या होगा, लेंथ ऑफ वायर इज इक्वल टू सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल। जितना इसका सरकमफेरेंस है उतना ही आपको लेंथ चाहिए। ओके, चलिए कर लेते हैं, इक्वल टू सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। अब सरकमफेरेंस का फार्मूला कोई ऐसे नहीं है अब जिसको ना आता हो, तो बस हम वैल्यू पुट करेंगे 2πr। ओके, 222/7, R इज इक्वल टू 21/2। देखो, अब उसको डिवाइड नहीं करने का आपको क्या बेनिफिट हुआ। यदि इसको आप डिवाइड करते तो डेसिमल में आता, सिर को पकड़ते, फिर रात को आप टेबलेट खाते, दर्द हो रहा है सिर दर्द। उससे अच्छा यह है कि इसको डिवाइड नहीं करेंगे, ये खुद से कैंसिल होगा। हो गया, ओके, नो प्रॉब्लम। क्या बचा, 22 × 3 इज इक्वल टू 66 मीटर। इतना मीटर आपको वायर चाहिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ही कम है, 66। पता है ना सबको 66 वैल्यू क्या होता है, 100 से कम। ओके, देन कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट। इतने मीटर वायर को अब उठा कर लाओगे कैसे, और लाओगे तो कुछ पैसा भी लेकर जाना पड़ेगा ना। तो कितना आपको चार्ज पड़ेगा, कितना कॉस्ट पड़ेगा, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 66 × 4। सर ये 4 कहाँ से आ गया यहाँ पर, गिवन दैट पर मीटर वायर इज इक्वल टू ₹4। 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 4 जा 24, 24 और 2 26, 264, ओनली 264 रुपीज़ आपको चाहिए इसको फेंस करने के लिए। मतलब इसमें आपको जब वायर लगाना है तब आपको इतना रुपीज़ खर्च करना पड़ेगा, तभी आप सेफ रह सकते हैं। ओके,
Okay, now proceed to question number 5th. Okay, everyone ready for question number 5th? Okay, reply me yes or no. टाइम देख लो आप लोग कितना हो रहा है, उसके हिसाब से डिसाइड करना, ठीक है। ओके, टाइम हो रहा है, ठीक है, अभी बचा है, कर लेते हैं क्लास। ओके, एवरीवन स्टे ऑन दिस वीडियो। फ्रॉम अ सर्कुलर शीट ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज रिमूव्ड। हम लोग के पास एक सर्कल है, उसका रेडियस है 4 सेंटीमीटर। अब उसके बाद हम लोग और क्या करते हैं, एक 3 सेंटीमीटर रेडियस का एक और सर्कल ड्रॉ करते हैं, उसी में ही एक ही शीट में उसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट। अब इसको आप विदाउट ड्रॉ किए आपको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं। हम लोगों के पास एक शीट है, इसका जो रेडियस है वो है 4 सेंटीमीटर। कितना है? 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसके इनसाइड में 3 सेंटीमीटर रेडियस का हम लोग क्या करेंगे, एक और सर्कल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। इसका रेडियस कितना है? 3 सेंटीमीटर है। और इसके बाद क्या करते हैं, उसको हम कट करके उसको रिमूव कर देते हैं। क्या कर देते हैं? रिमूव कर देते हैं। तो जो रिमेनिंग पोर्शन बच रहा है, ये जो रिमेनिंग पोर्शन है, ठीक है, इतना बचेगा, इसका आपको क्या करना है, एरिया निकालना है, ठीक है। इसको आप करते रहिएगा, ऐसे ही सजाते रहिए। जब इसको आप बनाएंगे कॉपी में तो अच्छे से कलर में कर सकते हो आप, इसको अच्छा दिखेगा। अच्छा दिखने से मतलब नहीं है, बोले आपको समझ में तो आया कि आप एरिया कैलकुलेट करोगे कैसे। सजाते बस रहोगे तो फिर मार्क्स कहाँ से मिलेगा आपको। ओके, सो वी कैन कैलकुलेट द एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन। ये हम लोग का रिमेनिंग पोर्शन हुआ। अब इतना को निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? लाएंगे सीजर्स, कट करेंगे तो मिल जाएगा क्या? नहीं, उसको मेजर भी तो करना है। ओके, रिमेंबर द एरिया ऑफ सर्कल आपको आता है, यस और नो? यस। तो यहाँ पर 2 सर्कल है, तो जो लार्ज सर्कल में से स्मॉलर सर्कल को क्या कर देना है, सेपरेट कर देना है। तो कर दो, सेपरेट कर देना है तो कर देंगे, कर देते हैं। ओके, देखते हैं अब इसको हम कौन से टाइप का सर्कल बोलते हैं, कंसेंट्रिक सर्कल बोलते हैं। ओके, कॉन्सेंट्रेट हो जाओ आप लोग, सुनो ध्यान से। कंसेंट्रिक सर्कल क्यों? क्योंकि एक ही सर्कल में और सर्कल है, उसमें और भी रहेगा तो और भी कितने भी हो सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे से मतलब नहीं है, अभी ये समझते हैं। तो एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। ये कैपिटल, ये स्मॉल, ऐसा क्यों? आप जब भी सेपरेट करते हो तो जो स्मॉलर वैल्यू को ही तो ग्रेटर से आप सेपरेट करते हो। तो इसको मैं ले लिया बड़ा, इसको ले लिया छोटा। ओके, आर इज इक्वल टू, फर्स्ट है सर्कल का जब रेडियस कितना था, 4 था, यस और नो? यस। ओके, देन जब ट्रिम किए तो कितना मिला हमको, आर का वैल्यू 3 सेंटीमीटर मिला। बहुत ही छोटा सा बच गया है, उस वैल्यू को निकालते हैं। ओके, 22/7, पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7 होता है। इसको डिवाइड करोगे तो 3.14 मिलता है, और आपके बुक में यही दिया है 3.14, तो हम 3.14 ही पुट करेंगे। कोई ज़बरदस्ती नहीं है, हमको 22/7 ही करना है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो डेटा गिवन रहेगा उसको फॉलो करना है। आर इज इक्वल टू है 4 4 का स्क्वायर, स्मॉल आर इज इक्वल टू है 3, तो 3 का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर कैसे हो गया, यहाँ तो एक ही बार है तो 2 बार कैसे हो गया, कुछ लोग बोल रहे होंगे। उसका रीज़न क्या है, हम लोग का फार्मूला है आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर, 3 है तो 3 का स्क्वायर। अब 4 का स्क्वायर करेंगे तो 8 आएगा। कुछ लोग बोल रहे हैं हाँ यस सर, 8 कैसे आएगा, ध्यान से बताओ। 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, ठीक है। ओके, ध्यान रखना है आपको, आता है, सबको आता है। 16 - 9, ओके, बताओ कितना आ जाएगा। 7 आएगा, यस और नो? ओके, 9 7 ही आएगा। अब इसको 22 यदि हम लोग 7 करते हैं तो क्या दिक्कत था इसमें, कुछ दिक्कत नहीं है, वो खुद से कैंसिल हो जा रहा है वो, है ना। ओके, चलिए तो हम लोग 22/7 ही कर लेते हैं। क्यों?
अपने इजी करने के लिए। बुक जो बोल रहे हैं बोलने दीजिए, हम लोग इसको इजी कर लेते हैं। अब 3.14 का वैल्यू कितना होता है? 22/7 ही तो होता है। तो 7 और 7 कट गया, कैंसिल कर दिए, बच गया 22। यही क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर होगा एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन। ओके, बहुत ही इजी था। और देख लेते हैं इसमें क्या चीज़ है। फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट, यही था, इतना ही था। इतना आ गया तो खुद उसको प्रैक्टिस करिए और उसका आंसर कैलकुलेट करिए। क्वेश्चन नंबर 7 में ये गिवन है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द एडजॉइनिंग फिगर विच इज सेमी सर्कल। ठीक है, सेमी सर्कल का हमको क्या निकालना है? पेरीमीटर निकालना है। ठीक है, तो जब भी कंसेप्ट हम लोग किए थे, कर रहे थे, तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल हमको आता है, 2πr आता है। ठीक है, तो उसी कंसेप्ट को आपको अप्लाई करके क्या करना है? पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल निकालना है। ठीक है, सेमी सर्कल। कुछ लोगों को सेमी का सब्जी का याद भी आ रहा होगा कि कैसा आजकल अभी न्यू सब्जी है, तो ठीक है, उसको अभी छोड़िए आप लोग, अभी इसमें कंसंट्रेट होइए कि सेमी और सर्कल है। ठीक है, सेमी सब्जी नहीं है ये। ओके, सो व्हाट इज द रेडियस ऑफ दिस गिवन सेमी सर्कल? r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? यहाँ पर गिवन है डायमीटर। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट सर्कल का जो सर्कमफेरेंस होता था वो क्या होता था? 2πr होता था। क्या होता था? 2πr। तो 2πr को हम डिवाइड करेंगे 2 से। ठीक है, तो क्या मिलेगा आपको? ये यहाँ से ये वाली जो पोर्शन है ये इतना। अब इसके नीचे में भी होना था एक और, यदि मैं डॉट डॉट करूँ तो क्या हो जाता? 2πr होता, लेकिन ये क्या है? सेमी है। ठीक है, सेमी सर्कल है। ठीक है, आप लोग दूसरा मत समझिए उसको, सेमी सर्कल है। तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 2πr डिवाइडेड बाय 2। क्वेश्चन में आपको इस बोला गया है कि इंक्लूडिंग इट्स डायमीटर, इसके डायमीटर को आपको इंक्लूड भी करना है। तो इतना क्या हो जाएगा? प्लस डी होगा 2πr, तो 2 एंड 2 कैंसल, तो πr, और इसका वैल्यू क्या होता है? 2r होता है। ठीक है, d इक्वल टू 2r। तो यहाँ से गिवन दैट d इक्वल टू 2r, तो r इज इक्वल टू 10/2 इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो ये r का वैल्यू हुआ, पुट कर देते हैं यहाँ पर। तो 22/7 r इज इक्वल टू है 5, d इज इक्वल टू है 10। ओके, अब इस क्वेश्चन में पाई का जो वैल्यू है वो आपको गिवन नहीं है कि आपको क्या पुट करना है। तो चलिए हम लोग कर लेते हैं 3.14 इंटू 5। अब मैं ये 3.14 क्यों रख रहा हूँ? इसको इसलिए रखना ज़रूरी है कि ये आपको तो डिवाइड करना ही पड़ेगा। अब बाद में करो या फिर पहले करो, तो इसका पहले वैल्यू हम लोग जानते ही हैं, तो खुद से तो पहले पुट कर दिए, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, तो 3.14 इंटू 5 इक्वल टू 5 4 जा 22 हो गया, 5 1 जा 5 प्लस 2 7, 5 3 जा होता है 15। कितने डिजिट है डॉट के बाद? 2 डिजिट है, 1 2, तो 2 डिजिट के बिफोर में आप डॉट इंसर्ट कर दो। ठीक है, इंसर्ट करना है किसी का, किसका इंसर्ट करोगे आप लोग देख लो, डॉट को इंसर्ट करना है, किसी और पर्सन का इंसर्ट नहीं करना है। प्लस करते हैं तो ये हो जाएगा 25.70 सेंटीमीटर। ओके, देख लेते हैं यूनिट किस में है, सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर मीन्स इस सेमी सर्कल का जो सर्कमफेरेंस होगा या फिर हम बोल सकते हैं लेंथ भी होगा, वो कितना होगा? 25.70 सेंटीमीटर।